नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी अपने घर में सेफली रह रहे होंगे और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसको आप लोग सभी फॉलो कर रहे होंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो गाइडलाइंस हम सभी फॉलो करें, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत में ये कोविड-19 कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट हो रहा है, और ख़ासकर ये जो 3 मई तक का जो पीरियड है, इसको बहुत सावधानीपूर्वक हम सबों को पार करना है। और इसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट ने फॉलो किया है, और उस कम से कम अपने घरों से निकले, और घर से अगर निकलते भी हैं तो मास्क पहन के निकले। कोई सामान लेकर अगर घर वापस आते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज़र और साबुन से ज़रूर धोएं, और घर में भी रहते हुए बार बार अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धोएं। मैं आज आप लोग के लिए एक जीएसटी में नया चेंजेस गवर्नमेंट ने लेके आया है, जो रिफ़ंड से रिलेटेड है। मैं कह सकता हूँ कि ये रिफ़ंड से रिलेटेड ये चेंजेस हैं, जो कि बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा डिले हुआ इसको लाने में। लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट, जो इन्होंने ये प्रोविज़न को लेके आया। ये एक फॉर्म है जीएसटी पीएमटी 09, एक तरह का इसको आप रिफ़ंड कह सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितने जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, जितने ग्लिचेस जीएसटी में आए हैं पिछले 3 सालों में, और इसके रिटर्न्स को फाइल करने में, जीएसटी को समझने में हम प्रोफेशनल्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जितने भी डीलर्स हैं उनको तो खैर दिक्कतें हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इस सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, जो उनके सामने ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, पोर्टल में चाहे दिक्कत हो, चाहे फिर एक्ट से रिलेटेड हो, कानून से रिलेटेड कोई भी परेशानियां हो, उसको गवर्नमेंट ने समय समय पर उसको दूर किया है। तो मैं बात कर रहा था जो अभी नया फॉर्म आया है जीएसटी पीएमटी 09, ये एक्चुअली है क्या? ये जो फॉर्म है, ये गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए एक रूल में अमेंडमेंट किया। उन्होंने एक रूल में अमेंडमेंट किया था इन्होंने 2019 में, अगस्त 2019 में एक रूल में अमेंडमेंट करके एक फॉर्म लेके आया था जीएसटी पीएफटी 09। और इस फॉर्म में ये फैसिलिटी था कि अगर कोई टैक्स पेयर्स अपना टैक्स गलत हेड में जमा कर दिया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टैक्स हम लोग जीएसटी आने के बाद हम लोग 3 टैक्स के हेड हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। इसके अलावा इंटरेस्ट पे भी हम लोग पेमेंट करते हैं, लेट फ़ी के तौर पे पेमेंट करते हैं, फ़ीस के तौर पे भी पेमेंट करते हैं, और अदर्स में भी पेमेंट होता है। तो ये अलग अलग हेड है जो जीएसटी में टैक्स और इंटरेस्ट और लेट फ़ी, पेनल्टी, फ़ी, अदर्स, ये सब पेमेंट करने का हेड है। तो कभी कभी क्या होता है कि भूलवश जो डीलर्स हैं वो किसी गलत हेड में पेमेंट को कर दिए हैं। तो सपोज़ उनको टैक्स पेमेंट करना था आईजीएसटी में, लेकिन उन्होंने पेमेंट कर दिया एसजीएसटी में। उनको टैक्स पेमेंट करना था लेट फ़ी के तौर पे, लेकिन उन्होंने पेमेंट गलती से इंटरेस्ट के तौर पे पेमेंट कर दिया है। बहुत जगह तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि अदर्स में पेमेंट हो गया है, लेकिन पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। एक ही प्रोविज़न था कि इसको आपको रिफ़ंड RFD 01 के अंतर्गत आपको रिफ़ंड क्लेम करना था। और रिफ़ंड का आप प्रोसीजर जानते हैं कि गवर्नमेंट से रिफ़ंड लेना वो कितना टीडियस टास्क है आजकल के। हालांकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सिंप्लीफाइड भी किया कि पेपरलेस बनाया रिफ़ंड को, फिर भी रिफ़ंड लेना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये एक टीडियस टास्क है। तो बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी कि आप इसको शिफ्ट करने का प्रोविज़न लेके आइए, कि अगर हम गलत हेड में पेमेंट कर दिए हैं तो हम इसको उस हेड से हटा के दूसरे हेड में हम इस पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, रूल में अमेंडमेंट किया गया और अगस्त 2019 में। लेकिन उस रूल में, नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि इसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसको नोटिफाइड किया जाएगा, कब से ये एप्लीकेबल होगा। तो ये एप्लीकेबिलिटी अभी तक नहीं हुआ था। इसके बाद फाइनेंस एक्ट 2019 में भी सेक्शन में, एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। एक्ट में अमेंडमेंट करके ये प्रोविज़न दिया गया एक्ट में भी कि आप इस एक हेड से पेमेंट को उठा के आप दूसरे हेड में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन सब प्रोसीजर गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया था, लेकिन पोर्टल में ये जो जीएसटी पीएमटी 09 है ये इफेक्टिव नहीं हुआ था। पोर्टल में ये फॉर्म नहीं आया था, जिससे डीलर्स जो है वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहे थे इस तरह को लेके। तो मैं अभी जो है वो पोर्टल में ये फॉर्म अवेलेबल हो गया है, और जीएसटी पीएमटी 09 बोल के एक फॉर्म आपको पोर्टल में मिलेगा। उस फॉर्म के थ्रू आप अगर किसी
डिफरेंट हेड में पेमेंट अगर आपका कर दिया है आपने पहले और उसको आपने अभी तक एडजस्ट नहीं किया है, तब आप उस हेड से पेमेंट को उठा के आप दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट होना चाहिए उस हेड में जहाँ से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका कैश बैलेंस नहीं है, इसका मतलब उस पेमेंट को आपने ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर दिया है। अगर आपने ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर लिया है तब वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो ये शर्त है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो पेमेंट हो, चाहे वो टैक्स पे हो, चाहे इंटरेस्ट में हो, चाहे लेट फ़ी में हो, चाहे फ़ीस में हो, चाहे अदर्स में हो, उसको आप किसी भी हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टैक्स के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर, लेट फ़ी के तौर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे सपोज़ आपको लेट फ़ी जमा करना था, लेकिन आपने गलती से इंटरेस्ट में जमा कर दिया पेमेंट को, तो आपके कैश लेजर में वो इंटरेस्ट अभी तक वैसे ही बैलेंस दिख रहा है, कैश बैलेंस में इंटरेस्ट के हेड में वो रुपया दिख रहा है। तो अगर अब आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करके GST PMT 09 फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करके आप उस इंटरेस्ट अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेट फ़ी में। अगर आपकी लायबिलिटी लेट फ़ी में बनती है तो आप उसको लेट फ़ी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी लेट फ़ी नहीं है, सपोज़ आपकी SGST की लायबिलिटी या CGST की लायबिलिटी या IGST की लायबिलिटी है, तो आप उसमें भी उस इंटरेस्ट अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही वेलकम मूव है गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर किसी का भी इस तरह से अगर कोई कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट पड़ा हुआ है और जिसको वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को भर के इसकी सुविधा ले सकते हैं। आज यही बताने के लिए मैं आज आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सभी अपने घरों में सेफ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।